बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम फिर से मिक्स में क्वेश्चन देखेंगे जो कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एसटीएस की जो इंटरमीडिएट की आने वाली टेस्ट है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और एसएसटी की जनरल कैटेगरी में भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जो कि तकरीबन एग्जामिनर हर जो है एग्ज़ाम में टच करता है, तो उन क्वेश्चंस को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये क्वेश्चंस निकाले हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। ठीक है, अगर थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। ठीक है, तो चलिए आज के हम मोस्ट एक्सपेक्टेड जो है क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है, गूगल हैड इट्स हेडक्वार्टर इन गूगल जो कि एक सर्च इंजन है हम यूज़ करते हैं, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर वाक़ है। ठीक है, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर वाक़ है, यूएस माउंटेन व्यू में। ठीक है, कैलिफोर्निया यूएस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। अब दूसरे जो ऑप्शन लिखे हुए हैं जैसे न्यूयॉर्क में किस चीज़ का जो है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है, वो है यूएन का, यूनाइटेड नेशन का जो है वहाँ पर हेडक्वार्टर है जो कि 1945 में बनी थी। ठीक है, उसके बाद जिनेवा लिखा हुआ है, जिनेवा जिसको सिटी ऑफ कॉन्फ्रेंसेस भी कहा जाता है। अक्सर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं हमारी उनका जो है हेडक्वार्टर जिनेवा में है। ठीक है, अब किन किन का है वो आप खुद देख लें। ठीक है, द हेग जो लिखा हुआ है वहाँ पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो है हेडक्वार्टर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वेयर इज़ अल अज़हर यूनिवर्सिटी सिचुएटेड। अल अज़हर एक यूनिवर्सिटी का नाम है, वो कौन सी कंट्री में सिचुएटेड है। ठीक है, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, वो सिचुएटेड है इजिप्ट में। ठीक है, इजिप्ट जिसका पुराना नाम क्या है, मिस्र। ठीक है, अब ये ऑप्शन आ गए हैं तो इनके कैपिटल भी देख लेते हैं। जैसे लीबिया का कैपिटल है ट्रिपोली, इजिप्ट का कैपिटल है कैरो जिसे सिटी ऑफ बाज़ार्स कहा जाता है। इजिप्ट में ये क्वेश्चन भी बाज़ दफ़ा आ जाता है कि जो पिरामिड्स है वो कौन सी सिटी में वाक़ है। इजिप्ट में तो है पर कौन सी सिटी में है, तो वो है गीज़ा एक सिटी है वहाँ पर लोकेटेड है। कतर का जो है वो कैपिटल क्या है, दोहा। और रिसेंटली जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था जो कि अर्जेंटीना जीता है, उसको भी जो है कतर ने होस्ट किया था। और के से मीन्स किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया, उसका कैपिटल क्या है, रियाज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सुइज़ कैनाल लिंक्स मेडिटेरियन सी डायरेक्टली टू द। ये क्वेश्चन मैंने तकरीबन 100 में से 90 टेस्टों में देखा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जो है आप अच्छे तरीके से पढ़ लें, खास करके सुइज़ कैनाल को। ठीक है, तो सुइज़ कैनाल मेडिटेरियन सी को डायरेक्टली किससे कनेक्ट करता है, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, रेड सी से कनेक्ट करता है मेडिटेरियन सी। ठीक है, एक और क्वेश्चन आ सकता है जो कि मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में बताया था कि ऐसी कौन सी शिप थी जिसने 6 दिन के लिए जो है सुइज़ कैनाल को ब्लॉक किया था, तो उसका नाम क्या है, द एवर गिवन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मस्जिद हनीफ़ इज़ लोकेटेड इन। हनीफ़ एक मस्जिद का नाम है जो कि सऊदी अरबिया में लोकेटेड है। इसमें पूछ रहा है उसकी लोकेशन। ठीक है, वो कौन सी जगह पर लोकेटेड है, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, वो लोकेटेड है मिना में। अगला क्वेश्चन है, इब्ने बतूता अ फेमस ट्रेवलर बिलोंग टू। इब्ने बतूता जो कि एक ट्रेवलर था उसका ताल्लुक़ कौन सी कंट्री से है। ठीक है, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, उसका ताल्लुक़ है मोरक्को से। ठीक है, अब यहाँ पर ऑप्शन आ गए हैं तो इनके कैपिटल भी देख लेते हैं। जैसे मोरक्को का कैपिटल क्या है, रबात। तुर्की का कैपिटल क्या है, अंकारा। फिनलैंड का कैपिटल क्या है, हेलसिंकी। कुवैत का कैपिटल क्या है, कुवैत सिटी। इब्ने बतूता अ फेमस ट्रेवलर, यहाँ पर ट्रेवलर का जो है लफ्ज़ आ गया है, तो मुझे एक और सवाल जो है जहन में आ गया है कि एक और क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा कौन सा ट्रेवलर या एक्सप्लोरर था जिसने फ़र्स्ट टाइम जो है इंडिया का जो है रूट, जब जो है ऑटोमन अम्पायर्स ने जो है ट्रेड का रूट बंद कर दिया था, तो कौन सा जो बंदा था, उस बंदे का नाम क्या है जिसने न्यू रूट डिस्कवर किया था इंडिया की तरफ से। ठीक है, जो इंडिया की तरफ से लोग आएँ और जो है वो ट्रेड करें, तो वो एक पुर्तगी था। उसका नाम क्या है, वास्को डिगामा। वास्को डिगामा ने जो है एक एक्सप्लोरर था, उसने न्यू रूट डिस्कवर किया था टुवार्ड्स इंडिया। इसका ताल्लुक़ कौन सी कंट्री से था, पुर्तगाल से। ठीक है, और पुर्तगाल का कैपिटल क्या है, लिस्बोन। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान ज्वाइंट द लिस्ट ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स स्टेट इन। इसका मकसद ये है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर स्टेट कब बना था। ठीक है, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 1998 में जो है पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर बना था। 28 मई 1998 को जो है पाकिस्तान सुपर पावर नहीं, न्यूक्लियर पावर बना था। ठीक है, एक और क्वेश्चन आ सकता है जो कि हम नहीं पढ़ते यूजुअली। ठीक है, कि पाकिस्तान तो 1998 में जो है वो न्यूक्लियर पावर बना था, लेकिन हमारा जो है पड़ोस वाला मुल्क इंडिया जो कि हमसे पहले जो है न्यूक्लियर पावर बना था, वो कब बना था,
तो जो है वो कब बना था, उसका सही ऑप्शन ऊपर लिखा हुआ है 1974 में जो है इंडिया जो है न्यूक्लियर वेपन स्टेट बन गया था। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बोला था कि हम जो है घास खाएंगे लेकिन मुल्क को जो है न्यूक्लियर पावर बनाएंगे। अगला क्वेश्चन है द एसआई यूनिट ऑफ हीट इज़, ये जो भी एसआई यूनिट है ना, यूनिट मेजरमेंट स्केल जो है स्टडीज़ फोबियाज़ और जो है स्टडीज़ जो हम पढ़ते हैं जैसे बायोलॉजी बॉटनी वगैरह, या जो अर्थक्वेक की स्टडी को क्या बोलते हैं, या ऐसा स्केल जिससे हम अर्थक्वेक की फ्रीक्वेंसी को जो है मेजर करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी, ये टेस्ट में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हीट का एसआई यूनिट क्या है, उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, जूल जो है उसका एसआई यूनिट है हीट का। ठीक है, और नीचे ऑप्शन डी लिखा हुआ है लाइट ईयर, ये डिस्टेंस का जो है एसआई यूनिट है। बाकी दो जो लिखे हुए हैं वो मैंने पढ़े हुए हैं, ऑप्शन कहीं पर देख लूँगा तो बता लूँगा, लेकिन अभी जहन में नहीं आ रहे। अगर आपको आ रहे हैं तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, ठीक है, वरना मैं गूगल से पढ़ लूँगा। अगला क्वेश्चन है द कैपिटल ऑफ सिंगापुर इज़, सिंगापुर का जो है वो कैपिटल क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन बनिस्बतन जो है आसान है, लेकिन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताने के लिए मैंने आपको ये जो है क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, सिंगापुर सिटी जो है वो सिंगापुर का कैपिटल है। ठीक है, ऑप्शन सी लिखा हुआ है बैंकॉक, बैंकॉक जो है वो थाईलैंड का कैपिटल है। बैंकॉक जिसे जो है सिटी ऑफ एंजल्स भी कहा जाता है। ठीक है, लैंड ऑफ एंजल्स कहा जाता है बैंकॉक। और थाईलैंड का ये जो है कैपिटल है, थाईलैंड का करेंसी क्या है, वो है थाई बाथ। ठीक है, BAHT। और जकार्ता जो है वो इंडोनेशिया का कैपिटल है, और इंडोनेशिया की करेंसी क्या है, वो है रुपया। हमारी है रुपी, उनका है रुपया। इंडोनेशिया जो को इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन मुसलमान सबसे बड़ा मुसलमान कंट्री है। ठीक है, और ऑप्शन ए जो लिखा हुआ है कुआलालंपुर, वो जो है मलेशिया का कैपिटल है, और मलेशिया का जो है मलेशिया की करेंसी क्या है, वो है रिंगिट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच किंग डाइड वाइल प्लेइंग पोलो, कौन सा किंग, नीचे ऑप्शन दिए हुए इनमें से उनकी डेथ हो गई थी वाइल प्लेइंग पोलो। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, कुतुबुद्दीन ऐबक वाज द किंग वो डाइड वाइल प्लेइंग पोलो। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक जिन्होंने सब कॉन्टिनेंट में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में स्लेव या जिसे हम ममलूक डायनेस्टी पे बोलते हैं उसका क़याम रखा था बरे सगीर में। ये डायनेस्टी चली थी 1206 से लेकर 1290 तक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक उसका पहला किंग था। बाबर लिखा हुआ है, बाबर वही बंदा था जिसने मुग़ल रूल का इफ्तिताह किया था सब कॉन्टिनेंट में। ठीक है, 1526 में इब्राहिम लोदी को फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में शिकस्त देकर सब कॉन्टिनेंट में मुग़ल रूल का जो है स्टार्ट उन्होंने ही किया था। बाबर का जो है रूल चला था 1526 से लेकर 1530 तक। ठीक है, 1530 में फिर बाबर की डेथ हो गई। उसके बाद हुमायूं जो है बाबर का बेटा था, वो जो है किंग बना था सब कॉन्टिनेंट का। तो उसकी गवर्नमेंट 1530 से लेकर 1540 तक चली थी। उसमें जो है 1540 में क्या हुआ, बैटल ऑफ चौसा एंड बैटल ऑफ कनौज में शेर शाह सूरी ने इनको जो है शिकस्त देकर मखसूस टाइम के लिए सूरी डायनेस्टी का जो है इफ्तिताह कर लिया था, जो है कायम कर ली थी सब कॉन्टिनेंट में, जो कि 15 साल चली थी। फिर जो है हुमायूं ने अपनी सल्तनत को रीगेन किया था 1555 में। ठीक है, और जो है शेर शाह सूरी जो कि जिनका असल नाम फरीद है, उन्होंने ही हुमायूं को जो है शिकस्त दी थी 1540 में, 1539 में, और 1540 में 2 वार्स हुई थी, बैटल ऑफ चौसा एंड बैटल ऑफ कनौज। उसमें शिकस्त देकर सूरी डायनेस्टी का जो है इफ्तिताह किया था। वो चली थी 1540 से लेकर और जो है 1555 तक। ठीक है, एक और क्वेश्चन आ सकता है कि GT रोड किसने बनाया था, वो बनाया था शेर शाह सूरी ने। एक और क्वेश्चन इस ऑप्शंस में से आ सकता है कि कौन सा किंग था जो कि लाइब्रेरी के स्टेयर्स में से गिरकर जो है उसकी डेथ हो गई थी, वो कौन था, वो था हुमायूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है खाद इज़ द सीक्रेट इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ, खाद एक सीक्रेट इंटेलिजेंस एजेंसी है, खुफिया एजेंसी, उसका ताल्लुक़ कौन सी कंट्री से है। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, अफ़गानिस्तान से ताल्लुक़ है उसका। ठीक है, अफ़गानिस्तान जिसका कैपिटल है काबुल, और उसका जो है सिक्का क्या है, अफ़गानी। कतर का कैपिटल क्या है, दोहा। बहरीन का कैपिटल क्या है, मनामा। ईरान का कैपिटल क्या है, तेहरान। ठीक है, अफ़गानिस्तान जिसे हम ग्रेव यार्ड ऑफ अम्पायर्स भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है डेमोक्रेसी वॉल इज़ लोकेटेड इन, डेमोक्रेसी जो कि एक जो है अल्फाज कहे थे, रूल बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये किसने कहे थे, ये कहे थे अब्राहम लिंकन ने। ठीक है,
लेकिन इसमें पूछ रहा है कि डेमोक्रेसी एक वाल का नाम है, वो कौन सी कंट्री में लोकेटेड है। ठीक है, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, चाइना में लोकेटेड है डेमोक्रेसी वाल। ठीक है, चाइना जिसका कैपिटल है बीजिंग, आइसलैंड का कैपिटल क्या है रेकजाविक, यूएस का कैपिटल क्या है वाशिंगटन डीसी, जिसमें डीसी का फुल फॉर्म क्या है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, और कजाकिस्तान का कैपिटल क्या है बिशकेक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है डॉन इज़ अ रिवर ऑफ, डॉन एक रिवर का नाम है, वो कौन सी कंट्री में लोकेटेड है। ठीक है, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, वो लोकेटेड है रशिया में। ठीक है, डॉन का जो है याद रखना बहुत ही आसान है, जो कि फ़िल्म्स देखते हैं मूवीज़ देखते हैं उनके लिए बहुत ही आसान है। ठीक है, तो वो कौन सी कंट्री में लोकेटेड है रशिया में। ठीक है, अब इनके कैपिटल भी देख लेते हैं। कुवैत का कैपिटल है कुवैत सिटी, रशिया का कैपिटल है मॉस्को, यूक्रेन का कैपिटल है कीव, और मालदीव्स का कैपिटल है माली। ठीक है, अगला क्वेश्चन है करंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ इंडिया। अब हम जो है पाकिस्तान का देख देख कर जो है थक जाते हैं न्यूज़ में और बहुत सारी जगहों में, लेकिन हम जो है दूसरे कंट्रीज़ का नहीं देखते, हालांकि हमें देखना चाहिए। दूसरों का तो खैर नहीं, लेकिन अपने पड़ोसी कंट्री का जो है उनका तो कम से कम देखना चाहिए, क्योंकि वो हमारे जो है क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है, जैसे पाकिस्तान का अभी कौन है, आसिम मुनीर है, उससे पहले कौन था जनरल कमर जावेद बाजवा थे, उनसे पहले कौन था जनरल राहिल शरीफ थे। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि करंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ इंडिया कौन है, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, जनरल मनोज पांडे इज़ अ करंट सर्विंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है करंट पीएम ऑफ जापान इज़, जापान का करंट प्राइम मिनिस्टर कौन है। ठीक है, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, फोमियो किशिदा इज़ द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान। कुछ ऐसे कंट्री हैं जिसके आपको प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर याद करने चाहिए, क्योंकि वो टेस्ट में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आ सकते हैं। जैसे यूएस का प्रेसिडेंट कौन है, जो बाइडेन। ठीक है, उसका ताल्लुक कौन सी पार्टी से है, उसका ताल्लुक है डेमोक्रेटिक पार्टी से। ठीक है, यूएस में 2 पार्टी सिस्टम है, और जो है जो बाइडेन कौन से जो है प्रेसिडेंट है 46वें प्रेसिडेंट है यूएस के। ठीक है, उनसे पहले कौन थे, डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, रशिया का जो है प्रेसिडेंट कौन है, व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, और जो है रशिया और यूक्रेन की आपस में वार चल रही है, तो इस वजह से यूक्रेन का क्वेश्चन भी आ सकता है कि यूक्रेन का जो है वो प्रेसिडेंट कौन है, वो है ज़ेलेंस्की। ठीक है, पूरा नाम मुझे अभी जहन में नहीं है, लेकिन आखिर में जो है उसका है ज़ेलेंस्की, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की है या कोई ऐसी कोई चीज़ है। ठीक है, और जो है यूक्रेन का कैपिटल पूछ सकते हैं कीव। ठीक है, और जो हमारे पास ऐसे क्वेश्चन जो हैं प्राइम मिनिस्टर्स वाले, जैसे अभी रिसेंटली जो है यूके का प्राइम मिनिस्टर इंडियन ओरिजिन बंदा बना है, जिसका नाम है ऋषि सुनक, इसका क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, इसको भी आप जो है ध्यान से याद कर लें। और यूके का किंग कौन है, किंग चार्ल्स 3। अगला क्वेश्चन है डाइजेशन ऑफ फूड इज़ कम्प्लीटेड इन, हम जो खाना वगैरह जो भी हम चीज़ खाते हैं, वो हमारी डाइजेशन जो सिस्टम है वो कहाँ पर जाके कंप्लीट होती है। ठीक है, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है जाके डाइजेशन ऑफ फूड जो है उसकी साइकिल जो है कंप्लीट होती है। अगला क्वेश्चन है केमिकल्स दैट आर यूज टू गेट रिड ऑफ इंसेक्ट्स दैट ईट प्लांट्स एंड क्रॉप्स आर कॉल्ड। सिंपली इस क्वेश्चन का मकसद ये है कि जब हम प्लांटेशन या हम क्रॉप कल्टीवेशन करते हैं, जो भी हम खेती बाड़ी करते हैं या जो भी हम पौधे लगाते हैं, उनको जो है इंसेक्ट्स से जो भी उनको बचाने के लिए हम कौन सा जो है केमिकल यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, पेस्टिसाइड्स जो है एक केमिकल है। ठीक है, उनका जो है स्प्रे हम कर देते हैं, जिसकी वजह से जो है एक्स्ट्रा जो भी हमारी क्रॉप के साथ जो है चीज़ें उगती हैं वो भी ख़त्म हो जाती हैं, और जो इंसेक्ट्स होते हैं वो भी जो है मर जाते हैं। हालांकि ये जो चीज़ें हैं पेस्टिसाइड्स जो हैं हमारे सॉइल को इनफर्टाइल करती हैं, लेकिन हम टेम्पररी जो है फ़ायदे की वजह से इनको यूज़ करते हैं, जो कि जिनका आगे चलकर बड़ा ही जो है नुकसान होगा हमारी ज़मीनों को।